दोस्तों नमस्कार। एक ताज़ा अपडेट ये है भाई साहब कि कोल्हापुर में जो क्रिमिनल केस कोर्ट में चल रहा था, हमारे बहुत ही मजे हुए एक्टिविस्ट, बहुत ही वरिष्ठ एक्टिविस्ट, वयोवृद्ध कह सकते हैं आप उनको, 72-73 साल उनकी उम्र हो गई, वसंत दामोदर वानकुद्रे साहब का, उसकी कल तारीख लगी थी, कल कोर्ट में डेट थी। अब उसमें हुआ क्या भाई साहब, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि कितनी कितनी मेहनत करनी पड़ती है सब लोगों को, तब जाकर के कुछ हमको लोगों को मिल पाता है। जी हाँ, तो कल भाई साहब डेट लगी। उसमें पुलिस को रिपोर्ट अपनी लगानी थी जांच के बाद, क्योंकि क्रिमिनल केस फाइल किया था। पुलिस कई बार बुला चुकी थी उन लोगों को जो प्रतिवादी थे, आईबीए के भी उसमें लोग थे, उनके बैंक वाले भी थे, मतलब सभी लोग थे उसमें, यूएफबीयू के भी लोग थे उसमें, काफ़ी थे। उनमें से एक भी आदमी पुलिस के कई बार समन करने से नहीं आया। इसके बाद भी उनके जो इंक्वायरी अफसर साहब थे पुलिस के, उन्होंने क्या रिपोर्ट लगाई, उन्होंने जो रिपोर्ट लगाई, हालांकि जो भी रिपोर्ट लगाई वो सही नहीं थी, वो बैठ के लगाई, क्योंकि किसी भी प्रतिवादी ने उनको इंक्वायरी में कोऑपरेट नहीं किया। कोऑपरेट वो कहते हैं कि जब भाई कभी बुलाया जाए तो आप आए, आपसे जो सवाल पूछे जाए उसका आप जवाब दें। एक भी प्रतिवादी भाई साहब नहीं गया। और जो आईओ साहब थे, इंक्वायरी अफसर साहब पुलिस को, उन्होंने सीधे सीधे रिपोर्ट लगा दी कि भाई साहब ऐसा है, कोर्ट में लगाई कि साहब ये तो रेवेन्यू का इस तरीके से लगता है सिविल का मामला है भाई साहब, क्रिमिनल का तो मामले नहीं बनता। भाई साहब वसंत दामोदर वानकुद्रे साहब ने सीधे सीधे कहा था कि फंड्स के दुरुपयोग की, पेंशन फंड के दुरुपयोग की, और भी बातें कही थी। क्या ये दुरुपयोग जो है ये फ्रॉड में या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्रिमिनल केस नहीं होता भाई साहब, धोखाधड़ी नहीं होती इसमें। खैर ये उन्होंने लगाया। बहरहाल जो वानकुद्रे साहब हैं उन्होंने जो मैसेज भेजा उसमें साफ उन्होंने लिखा है कि हमने इन बातों का, उसकी इंक्वायरी का या जो भी उन्होंने रिपोर्ट लगाई है उसका मैंने प्रोटेस्ट किया। कोर्ट ने उनको, हमारी भी बात सुनी, उनकी भी बात सुनी। उसके बाद कोर्ट ने एक आदेश किया कि अगली तारीख उन्होंने लगाई है कि 25 जून को, और कहा है कि 25 जून के जो आईओ साहब हैं वो स्वयं सीधे उपस्थित हों और उनसे आर्गूमेंट हमारे एडवोकेट करेंगे। ये उन्होंने आदेश दिया, यानी अगली तारीख लगा दी। बताना इसलिए चाहता था भाई साहब कि ये हो रहा है कोर्ट में, और दूसरी तरफ यानी कितना मेहनत करनी पड़ रही है। तो बहरहाल ये तो हुआ वसंत वानकुद्रे के मामले में। दूसरी बात पंजाब नेशनल बैंक ने जो एक्स ग्रेशिया का पेमेंट किया भाई साहब, वो जानते हो कहाँ से किया, प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट करके देने के बजाय उन्होंने जो पेंशनर्स का जो अकाउंट है, पेंशनर्स का मतलब है पेंशन फंड, उसके वो ट्रस्टी होते हैं, उस अकाउंट से दिया। इस पर जो है जो रिटायरीज एसोसिएशन है पीएनबी की, कोऑर्डिनेशन कमेटी उनकी काफ़ी बड़ी, जितनी भी एसोसिएशन है, उन्होंने एक नोटिस दिया है पीएनबी को कि साहब ये जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, एक तरीके से जो एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट है, इसका आपने दुरुपयोग किया है, मिसयूज़ किया है, आप इसको ठीक करिए, ये उन्होंने कहा है। खैर एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ भाई साहब कि कल स्टेट बैंक ने जो अपना एक्स ग्रेशिया लोड किया अपने सिस्टम में, पेंशनर्स ने उसको निकाल के देखा, अपनी स्लिप, प्रोविजनल स्लिप निकाल के देखी, क्योंकि पेंशन तो उनको मिलेगी, मई की पेंशन 27 तारीख को। तो उन्होंने अपनी देख ली, भाई इतना एरियर हमारा है, इतना ये है और इतना ये है। कई लोगों ने मुझे बताया, मैं स्लिप भी उनकी डाल सकता हूँ, कि उन्होंने सुबह देखा वो दूसरा था, शाम को देखा तो उनका 150 रुपया घट गया उसमें। यानी कि शाम को, अभी भी इतना समझ लीजिए भाई साहब, आप अपना सिस्टम डेवलप किए तभी आपने कहा 2 महीने बाद हम दे पाए। और भी बातें बताई उन्होंने, 40 से 50% वाली जो पेंशन का यूनिफॉर्मिटी का जो मामला था, अन्य इशूज़ थे, आईबीए से इंक्वायरी थी, सब बताया। लेकिन ये भी था कि सिस्टम अपना हम अपलोड
करेंगे अपडेट करके। तो क्या सिस्टम अपडेट किया आपने, खैर मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी एक बातें कुछ प्रकाश में भाई साहब आई हैं। ये था आज तक का अपडेट। लेकिन फिर आपको याद दिला दें कि अभी ग्रामीण बैंक का कोई नंबर नहीं भाई साहब, यानी एक्सग्रेशिया क्या 12th BPS का जब आएगा तो फिर आपको अपडेट करें। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने सेहत का, स्वास्थ्य का भाई साहब ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।